हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2023 की तैयारी के लिए यूजीसी नेट का नया बैच। ठीक है, बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं और भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको आप देख सकते हैं, एंड अगर आपने ज्वाइन करना है तो तुरंत इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है यूजीसी नेट 2023 के लिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए जून में आपका क्या-क्या चीज़ें आपकी बाहर से आई थी और क्या-क्या आपको पढ़ना होगा दिसंबर 2023 के लिए और एक्स्ट्रा। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी, कोड नंबर 04 सिलेबस। सबसे पहला यूनिट जो है आपकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। अभी तक हाल फिलहाल तक इसका जो इमरजेंस था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ लोगों का इमरजेंस हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है इसकी भी एंट्री हो गई है। ठीक है, तो इस बार हमने देखा कि बुद्धिज्म से जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आपके बुद्धिज्म का आपके 2023 के पेपर पे। 5 से 6 सवाल आपको सीधे-सीधे बुद्धिज्म से पूछे गए और फिर बाकी की चीज़ें तो थी ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिकल थॉट इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम। ठीक है, आपका जो ईस्टर्न सिस्टम है यानी कि हमारा जो इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़, ये जो सिस्टम है ये ईस्टर्न सिस्टम कहलाता है। तो इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल थॉट क्या था उसकी बात करेंगे। उसी के साथ-साथ यहाँ पे देखिए भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा। ठीक है, तो आपके इस पीटी के अंदर आपके साइकोलॉजिकल थॉट के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास भगवत गीता पढ़ना है, आपने आपने सूफिज्म के बारे में पढ़ना है, आपने यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, और अंत में जो बच गया आपका वो क्या है, वो है आपका आईजी इंटीग्रल योगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इनको एक एक करके डील करेंगे। भगवत गीता में क्या क्या है, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सूफिज्म के बारे में, इसमें कितनी नफ्स होती है, क्या होता है। इंटीग्रल योगा की बात करेंगे तो वहाँ पे अरविंद घोष जी आ जाएंगे और उनके बारे में देखेंगे, जीवनी देखेंगे उनकी, क्या क्या हुआ वहाँ पे। और वहीं पे हम बात करेंगे फिर बौद्ध धर्म के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में आपकी आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद क्या क्या हो रहा था। प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ हमारे पास था साइकोलॉजी में। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या है, 1970s में क्या हुआ, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। ठीक है, कौन कौन से इश्यूज आए 1980s में, देखेंगे इसका किस प्रकार से इंडिजनाइजेशन हुआ, कौन कौन से टेस्ट इंडिया में भी बनने लगे। 1990s की बात करें तो यहाँ पे पैराडिग्मेटिक कंसर्न्स देखेंगे। डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस क्या थी वो देखेंगे। 2000 में क्या हुआ यहाँ पे, इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडमिया। यहाँ पे एकेडमिक में कैसे आपकी साइकोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ठीक है, कि कैसे इसको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। इश्यूज में देखेंगे द कॉलोनियल एनकाउंटर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सवाल है आपका अभी तक पूछा नहीं गया है इन टॉपिक से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। ठीक है, ये पढ़ना है आपने इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में पहले। उसके बाद हम देखेंगे क्या अगला जो है हमारा पास, वो है वेस्टर्न साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब आपके वेस्ट में किस प्रकार से साइकोलॉजी का उदय हुआ। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रीक हेरिटेज के बारे में कि ग्रीक हेरिटेज में क्या हुआ, है ना। कोपरनिकस कहाँ से आया, एरिस्टोटल कहाँ से आया, सोक्रेट्स कहाँ से आया और प्लाटो कहाँ से आया। उसके बाद हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में क्या हुआ और मॉडर्न पीरियड में यानी कि 1900s में क्या हुआ। ठीक है, 1800 के बाद क्या हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, किस प्रकार से इसका उदय हुआ, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ इसका। उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शनलिज्म के बारे में। जैसे ही फंक्शनलिज्म की बात करेंगे हमारे सामने जेम्स जी आ जाते हैं। साइको एनालिटिकल की बात करेंगे तो हमारे सामने सिगमंड फ्रॉइड आ जाते हैं। गेस्टाल्ट की बात करें तो दो तीन नाम हमारे पास आते हैं। फिर बिहेवियरिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक्स और फिर एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, आपकी लोगोथेरेपी, रोलो में, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपके एग्जिस्टेंशियल के अंदर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में। ट्रांसपर्सनल जो था इस बार आपका एक सवाल आया हुआ है वहां से 2023 में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, आपकी थेरेपीज वगैरह किस प्रकार से आई। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है, कैसे एक काउंसलर अलग अलग कल्चर में कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उसकी उसके हाथ कहाँ तक बंधे हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फोर फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी के अंतर्गत वुंट, फ्रॉइड, जेम्स एंड डिल्थी। इनके बारे में हम डीप से स्टडी करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे इनका सभी का, इनके चित्र देख देख के। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इश्यूज, देखिए क्या क्या चल रहे हैं। क्राइसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडिगम। ठीक है, यहाँ पे क्राइसिस क्या चल रहा है आपकी साइकोलॉजी में। ठीक है, लॉजिकल एम्प्रिसिज्म की बात करेंगे, इन सब की डेफिनेशन से लेके कहाँ तक इसकी डीप स्टडी हो सकती है उनको देखेंगे। उसी के साथ साथ आपका जो आता है अगला, इंडिक इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी। हमारे इंडिक इन्फ्लुएंसेस कुछ हैं या नहीं है। ठीक है, ये हार्डली इस प्रकार से सवाल आता है, बट इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देन बात करें यहाँ पे अगला देख रहे हैं आप यहाँ पे असेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडिग्म।
ठीक है, इसमें से सवाल आपको हर बार बनता है, इस बार शायद पूछा नहीं यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर ऑन्टोलॉजी क्या होता है उसको समझेंगे, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है एंड मेथोडोलॉजी क्या होता है, इनके बीच कुछ फर्क है या कुछ सिमिलैरिटीज है, उन सबको डीप में स्टडी करेंगे। पैराडिग्म्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करें, कौन कौन से पैराडिग्म है इसके अंदर, पॉजिटिविज्म की बात करें, ये क्या होता है, प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, ठीक है, इनके बीच क्या है, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म देखेंगे क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, इनको देखेंगे हम, अस्तित्वपरक और आपका ये जो है एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी, इन सभी को क्या है एक एक करके डिटेल में देखेंगे, एक एक पेज के आपके नोट्स बनाएंगे। पैराडिग्मेटिक कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडिग्म्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, उसके अंदर योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा, जो ऊपर दिया हुआ था सिमिलर वहीं पे वो ऊपर का पढ़ेंगे तो यहाँ भी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये हो सकता है आगे भविष्य में पूछें आपसे, विद्या और अविद्या का क्या कॉन्सेप्ट है, द प्रीमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है, तो साइकोलॉजी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे वेदास ना और वो सब भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपको दर्शन के बारे में पढ़ना होगा, फिलोसफी वगैरह वो सब भी आपको इसके अंदर कवर कराया जाएगा। अगला देखते हैं, अगली यूनिट हमारे पास जो है वो है आपकी सेकेंड वीक में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये स्टार्ट होगी आपकी रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे, तो रिसर्च है क्या, शोध आपकी होती क्या है, करना क्यों चाहते हैं, क्या पीएचडी वाले करते हैं, मीनिंग, पर्पस और उसके डायमेंशंस क्या क्या है, क्या उसका अर्थ है, पर्पस क्या है रिसर्च का, क्या हमको किसी चीज की खोज करनी है, आविष्कार करना है, 2022 में आपका सवाल भी आया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं रिसर्च के दौरान, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन उनकी क्या क्या होती है, कई बार एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, हाइपोथेसिस की बात करेंगे, आपका H1 A1 क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सैम्पलिंग की, और सैम्पलिंग कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक सवाल जो आपको बनता है यहाँ से, एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, रिसर्च को कंडक्ट करने में और रिपोर्ट करने के दौरान आपको कौन कौन से आपके जो एथिकल बिहेवियर है उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं पैराडिग्म ऑफ रिसर्च के अंदर आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, मिक्स्ड मेथड अप्रोच क्या होती है, ये जो अलग अलग उपागम है QQM है ना, QQM जो उपागम है इनमें क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है और क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, सर्वे से क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, क्वासा एक्सपेरिमेंटल, फील्ड स्टडीज, इन सब के बीच का डिफरेंस एक एक करके आपको बताएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या होता है, फेनोमेनोलॉजी क्या होती है, जीटी क्या होती है, फोकस ग्रुप्स, नैरेटिव्स, केस स्टडीज एंड आपकी एथनोग्राफी, इनके बीच में एक पतली सी लाइन है, उसके इस तरफ अगर आप आ गए तो एथनोग्राफी, इस तरफ चले गए तो कुछ और, ठीक है, ये सब की बात करेंगे डिटेल में कि इसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे आपको करना है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, सांख्यिकी की बात करेंगे हम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, आपका कर्व किस प्रकार से बनता है, ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, किस प्रकार से कर्व बनता है, डिस्पर्शन क्या होता है, कितनी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाती है, एनपीसी की बात करेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, ये क्या होता है, कैसे दिखता है, फिर आपके पैरामीट्रिक की बात करेंगे, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंसेस क्या होता है वो आपको बताएंगे, उसके बाद टी टेस्ट की बात करेंगे और आपके साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, क्रुस्काल वालिस टेस्ट, फ्राइडमैन, पावर एनालिसिस और आपका इफेक्ट साइज, इन सब के बीच क्या क्या फर्क होता है वो आपको सिखाएंगे, पावर एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, उसी के साथ साथ इफेक्ट साइज क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगली बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे कोरिलेशनल एनालिसिस के बारे में, यहाँ पे जो आपका कोरिलेशनल एनालिसिस है यहाँ पे क्या है कि ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, कोरिलेशन क्या है, देन उसके बाद पीएम क्या है और आरओ क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट क्या होता है, कैसे आया, इसकी पूरी इतिहास से जानेंगे, कैसे क्या इसका जन्म हुआ, क्या क्या हुआ इसके साथ, रैंक ऑर्डर को क्यों लाया गया, कैसे आया गया, ताकि आपके सवाल बिल्कुल भी गलत ना हो। उसके बाद बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन की, ये क्या होता है, एंड देन हम बात करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन की, ठीक है। फिर आपका आता है स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक एंड फाई कोएफिशिएंट, इन सबसे संबंधित सवाल आपको पूछा जाता था पहले रिसर्च मेथड्स के पैराग्राफ के अंदर, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लेकिन इनको भी डीप में स्टडी करेंगे कि मान लीजिए अगर रिसर्च का पैराग्राफ फिर से वो उत्पन्न होता है, फिर से आता है तो आपको आसानी से वहाँ पे बन जाए। फिर हम बात करेंगे रिग्रेशन की, रिग्रेशन होता क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है उसको देखेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन क्या है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इस बार जो सवाल देखा था आपने 2023 में मल्टीपल रिग्रेशन से आया था, +2 नंबर आपको दे के जाता अगर आपने पढ़ा होता तो। उसके बाद देखिए अगला है फैक्टर एनालिसिस, इसके असम्पशंस क्या है, मेथड्स क्या है, रोटेशन और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है, इसके असम्पशन क्या क्या होते हैं, मेथड क्या क्या इस्तेमाल होती है एफए के अंदर, कैसे इसका जन्म हुआ 1904 के अंदर, और उसका रोटेशन किस प्रकार से करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कैसे रोटेट होगा तो क्या इंटरप्रेट करेंगे उसको भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अगली जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, अनोवा क्या होता है, अनोवा का वन वे और फैक्टोरियल अनोवा क्या है, कुछ फर्क है या नहीं है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होती है, रिपीटेड मेजर डिजाइन क्या है, बार बार कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेटिन स्क्वायर क्या होता है,
कोहोर्ट स्टडीज क्या है, टाइम सीरीज क्या होती है, कुछ टाइम का पाबंदी है या नहीं, मनोवा, अनकोवा एंड सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। ठीक है, तो इतना सारा आपको पढ़ना है आपकी सेकेंड यूनिट के अंदर आपके दिसंबर के लिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है टाइम काफी ज्यादा मिला हुआ है, जुलाई से लेके आपको ऑलमोस्ट आपको दिसंबर तक का टाइम मिला हुआ है, 5 से 6 महीने का टाइम मिला हुआ है। तो वो जो पेपर बनाने वाले होंगे वो भी आराम से बैठ के उनको पेपर बनाने का समय है। ठीक है, तो हो सकता है वो चुन चुन के सवाल लाएं, तो आपको जो स्टडी है डीप में और अच्छे से करनी होगी। अदरवाइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हम बात करें यहाँ पे, तो उसके अंदर आपके पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, टेस्ट आए क्यों, सबसे पहला टेस्ट कब हुआ था, उसके अंदर इंडिया में कौन कौन से टेस्ट होते हैं नहीं होते हैं, वो ऊपर से हम उसको लिंक करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, किस प्रकार से टेस्ट बनाया जाता है, आइटम राइटिंग क्या होती है और आइटम एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की, किस प्रकार से टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसके अंदर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, ये क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इसके अंदर इंटरनल वाली होती है, एक्सटर्नल वाली होती है, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्म्स की। देन हमारे पास आता है एरियाज ऑफ टेस्टिंग के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्रिएटिविटी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट कौन कौन से हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट किस प्रकार से होती है, और आपकी इंटरेस्ट इन्वेंटोरीज कैसे होती है। ठीक है, तो ये सब आपके एरियाज ऑफ टेस्टिंग है, यहाँ पे क्या क्या होता है उनको आपको यहाँ पे समझाया जाएगा एग्जाम्पल देके। देन यहाँ पे देखिए अगला आता है आपका एटीट्यूड स्केल्स में आपका एसडी है, सिमेंटिक डिफरेंशियल ऑसगुड वाली। इस बार सवाल शायद नहीं पूछा उन्होंने यहाँ से। स्टेपल्स और लाइकर्ट स्केल है आपके पास, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके एटीट्यूड स्केल्स के अंदर। फिर आपके पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स। ठीक है, आप जो टेस्टिंग है कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिनिकल तौर पे, ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे, बिजनेस तौर पे, एजुकेशन तौर पे, काउंसलिंग तौर पे, मिलिट्री तौर पे, या फिर करियर गाइडेंस के रूप में। कहाँ कहाँ पे आप इन टेस्टों का जो ऊपर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इनको आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, सवाल आपको इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं अगला जो यूनिट आपको पढ़नी है वो है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं आपके सेंसरी सिस्टम, आपके जो संवेदी अंग है उनकी बात करेंगे। जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन से सामान्य हैं, कौन से आपके स्पेसिफिक सेंसेशंस होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, एंड उसकी प्रोसेसेस क्या होती है, किस प्रकार से होती है, वो सब आपको यहाँ पे डीप में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, फंक्शंस क्या होते हैं उसके, टाइप्स क्या होते हैं, न्यूरल इंपल्स क्या होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, और फिर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा और आपको भी यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अगला देखिए आपका अगला आता है द सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल एंड पीएनएस किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या क्या अलग है, और उसी के साथ साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली जो है मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आ गई, इसकी कौन कौन सी मेथड्स है। इन्वेजिव मेथड्स की बात करें, एनाटॉमिकल मेथड्स, देखिए आपका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। डीजनरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, लेशियन टेक्निक्स में कौन कौन सी हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे लास्ट 2 टाइम से। केमिकल मेथड्स कोई है क्या, इस बार एक सवाल था। माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, इन सबको डीप में पढ़ाएंगे आपको दिखा दिखा के। और फिर आपकी नॉन इन्वेसिव मेथड्स के अंदर आपकी ईईजी स्कैनिंग मेथड जो होती है आपकी सिंपल सीटी पीईटी, ठीक है, उन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर अगला हमारे पास आता है मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर इसके टाइप क्या है एंड फंक्शन क्या है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन के बीच में आपका क्या कारण है कि आप मोटिवेटेड होते हैं हंगर के लिए, ठीक है, भूख जब आपको लगती है, थर्स्ट प्यास लगती है, स्लीप, और यहाँ पे आपके सेक्स के लिए। फिर आपके पास आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन क्या होते हैं, लिम्बिक सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, और आपके हार्मोनल रेगुलेशन क्या होते हैं आपके बिहेवियर में, जब आपको इमोशन में आप अभिभूत हो जाते हैं, ठीक है, उसमें एकदम लुप्त हो जाते हैं, तब क्या क्या आपके इसके बेसिस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर की, इसके अंदर क्रोमोसोमल एनोमलीज की बात करेंगे, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, ट्विन स्टडीज एंड एडॉप्शन स्टडीज की, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, अच्छी यूनिट है। फिर आपके पास आती है अगली जो है वो है यूनिट नंबर 5, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। कई सारी चीजें 1 2 3 4 5 5 चीजें 5 यूनिट के अंदर डाल दी गई है। अटेंशन देखेंगे कितने प्रकार का होता है, फॉर्म्स ऑफ अटेंशन क्या होते हैं, और आपके मॉडल्स कौन कौन से हैं अटेंशन के। ठीक है, यहाँ से सवाल अभी तक वो उतना डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन आगे भविष्य में पूछ सकते हैं, तो आपने पढ़ना होगा अच्छे से। फिर हम बात करेंगे परसेप्शन की, परसेप्शन के अंदर अप्रोचेस क्या है टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन के लिए, प्रत्यक्षण के लिए कौन कौन से होते हैं, गेस्टाल्ट क्या बोलते हैं, और फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है उसके अंदर। फिर यहाँ पे देखिए परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, गेस्टाल्ट क्या है, फिगर एंड ग्राउंड क्या है, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कितने लॉज हैं उसके अंदर, जो क्लोजर प्रॉक्सिमिटी के नियम है। फिर यहाँ पे देखिए परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी में साइज, शेप एंड कलर, ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है साइज, शेप एंड कलर। और आपके इल्यूजन्स की बात करनी है, किस प्रकार से होता है मुलर लायल का भ्रम, या फिर और भी कोई भ्रम है या इल्यूजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमको देखना है यहाँ पे परसेप्शन ऑफ फॉर्म के बारे में, डेप्थ और मूवमेंट के बारे में, किस प्रकार से
किसी फॉर्म का, किसी डेप्थ का, किसी मूवमेंट का किस प्रकार से हम परसीव करते हैं, कौन कौन से मोशंस होते हैं। रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन, आपका मोटिवेशन लर्निंग का किस प्रकार से आपके परसेप्शन में फायदा पहुंचता है। फिर हम बात करेंगे अगली जो है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में, ये एसडीटी होती क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे सबलिमिनल परसेप्शन एंड रिलेटेड फैक्टर्स की, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू परसेप्शन, ये कौन सी अप्रोच है जो परसेप्शन के लिए आ चुकी है बीच में। कल्चर की बात करेंगे, परसेप्शन कल्चर किस प्रकार से परसेप्शन को प्रभावित कर देता है। परसेप्चुअल स्टाइल्स कौन कौन सी होती हैं, अलग अलग पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे करते हैं हम, और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन परसेप्शन। तो थोड़ा सा यहाँ सिलेक्टिवली पढ़ना होगा, काफी सारी चीजें हैं लेकिन उतना सवाल पूछते नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव स्टडी कराई जाएगी। फिर हम बात करेंगे अगला जो है लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट, और इस बार के जो सवाल थे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप चीजों को केवल समझ के एकदम रट ले रहे हैं तो वो आपके लिए गलत है, ठीक है। रटना है, प्लस रटने के साथ साथ आपको क्या करना है, चीजों को कंसेप्ट भी आपको क्लैरिटी पैदा करनी है। फंडामेंटल थ्योरीज देखेंगे, केवल 3 देखेंगे, थॉर्नडाइक की, गुथरी की और आपके हल की। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे, प्रोसीजर क्या है, फिनोमेना क्या है और उसके संबंधित इश्यूज क्या है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की बात करेंगे, फिनोमेना क्या है, पैराडिग्म क्या है एंड थ्योरेटिकल इशू क्या है, कैसे जन्म हुआ, कैसे क्या आया। रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर बेसिक वेरिएबल्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, शेपिंग क्या होती है, टोकन क्या है एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर हम बात करेंगे अगला जो है कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, लेटेंट लर्निंग कहाँ से आ गई, ऑब्जर्वेशन लर्निंग बंडूरा की कहाँ से आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्बल लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। वर्बल लर्निंग आपको दिया हुआ है लेकिन आपको पूछते नहीं है, हो सकता है भविष्य में आपसे दिसंबर में पूछ लें वर्बल लर्निंग क्या होती है। फिर हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है, कैसे सीख जाता है विभेद करना जो जानवर है। रिसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग क्या चल रहे हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग क्या होती है, इस बारे में भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये भी हमने करना है लर्निंग वाला। देन हमारे पास बचता है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में देखिए मेमोरी प्रोसेसेस क्या है, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल किस प्रकार से होता है। उसके बाद अगला है आपके पास स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कौन कौन सी चरण होते हैं आपके मेमोरी के। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, प्रोसीजरल। इन सब मेमोरी में क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं वो आपको पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है ये, अगर इसको स्मार्टली पढ़ा जाए तो 2 से 3 वीडियोस के अंदर आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो आता है आपका थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। इसके अंदर क्या क्या है आपका, इंटरफेरेंस है ना, ये देखिए थ्योरी यहाँ पे रिट्रीवल फेलियर की वजह से आप जो है भूल जाते हैं, याद नहीं आता, फॉरगेटिंग हो जाती है। डीके की वजह से क्या होता है, और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होती है ना। ये देखिए मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, आप रिप्रेस करते हैं अपनी चीजों को, यादों को। फिर अगला देखिए अगली जो यूनिट है आपके पास वो है थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन थॉट प्रोसेस क्या होती है, एसोसिएशनिज्म क्या है, गेस्टाल्ट, जीआईएफ क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल क्या होता है, इन सबको भी यहाँ पे हम देखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं आप कंसेप्ट फॉर्मेशन के अंतर्गत संप्रत्यय का निर्माण किस प्रकार से होता है, रूल्स क्या है उसके, टाइप्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, रोल ऑफ कंसेप्ट्स इन थिंकिंग है ना, किस प्रकार की होती है, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है, गिलफोर्ड किस पे फोकस करते हैं। टाइप्स ऑफ रीजनिंग देखेंगे, किस किस प्रकार की रीजनिंग होती है, ठीक है, तर्कना करने की शक्ति। फिर आपकी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज के क्या क्या प्रकार हैं, बैबलिंग कब होती है एंड थॉट किस प्रकार से होता है। अगला हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर टाइप कौन कौन से है, स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं हम, एल्गोरिथम का इस्तेमाल कब करते हैं, सवाल ये आपको बार बार रिपीट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बारे में, टाइप्स क्या है उसके, मॉडल्स क्या है। मेटाकॉग्निशन देखेंगे, इस बार भी सवाल आया हुआ है 2023 में, थोड़ा सा स्मार्टली सवाल पूछा गया, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन की इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। फिर हम बात करेंगे अगला जो है इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस ने कौन कौन सी किस किस ने थ्योरी दी है, इस बार यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा। स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेनसन, केटल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गोलमैन, दास, कारेन, परेला। गोलमैन का एक जगह नाम आया था लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वही पूछा था, ठीक है। तो इनको भी एक एक की थ्योरीज को हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या बोला है। फिर हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के अंदर टॉरेंस ने क्या बोला है, गेट्सल एंड जैक्सन ने क्या बोला है, गिलफोर्ड ने क्या बोला है, वालाचिन, कोगान ने क्या कहा है, और रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड सी के बीच में, ठीक है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में क्या संबंध है, क्या एक ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाती है, क्या क्या संबंध है, इससे बेस भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी हम डील करेंगे। अगला आता है आपके पास नंबर 7, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। इसमें देखिए तीनों आपने बीए में, मास्टर्स में पढ़ा होगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के, आपके व्यक्तित्व के। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी में साइको एनालिटिकल, नियो फ्रॉइडियन, एनाफ्रॉइड, सोशल लर्निंग की बात करेंगे, यहाँ पे फिर से आएगा आपका। ट्रेट एंड टाइप की बात करेंगे, गॉर्डन, एल्पोर्ट, और टाइप में कौन कौन कहते हैं, इंडियन में क्या कहते हैं, वेस्ट में क्या कहते हैं। कॉग्निटिव की बात करेंगे, ह्यूमनिस्टिक की बात करेंगे, एग्जिस्टेंशियल की बात करेंगे, और हम बात करेंगे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की। अगेन देखिए ट्रांसपर्सनल जो है बहुत हाईलाइट में रह रहा है, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। फिर देखिए अदर थ्योरीज में रोटस लोकस ऑफ कंट्रोल क्या बोलता है,
सेलिगमैन्स एक्सप्लेनेटरी स्टाइल क्या क्या है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या क्या बताती है, क्या क्या इसके स्टेजेस हैं। कोलबर्ग का देखिए आपको बोल रहे हैं, पूछा था 21 में, फिर लास्ट ईयर भी एक बार पूछा है और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं बार बार। फिर देखिए आपका बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट क्या क्या है, इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, ठीक है, नीड की वजह से क्या है, जरूरतें आती है, मोटिवेशन आता है, ड्राइव की वजह से क्या होता है, अराउजल, इंसेंटिव की वजह से क्या होता है, और मोटिवेशन साइकिल क्या होती है, अब्राहम मास्लो की। उसके बाद हमको देखना है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन में साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या थी, इथोलॉजिकल अप्रोच क्या है, एसआर कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी अभिप्रेरणा के लिए। ठीक है, इन सबको आपको देखना है। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी क्या होती है वो आपने जानना है। जकरमैन का सेंसेशन सीकिंग क्या है उसको हम देखेंगे। उसी के साथ साथ अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर ना, ये जो एन आर्क एंड पावर वो सब चीजें हैं उनको देखेंगे, हमको दिया है मैक्लेलैंड ने। देन मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस किस प्रकार से होता है, हमको मोटिवेशन है तो ही कम्पीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन क्या है उसकी हम बात करेंगे, और उसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लो की, एंड फ्लो के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। 2021 में सवाल पूछा गया था, भविष्य में सवाल पूछ सकते हैं। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे इमोशंस की, इमोशन क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स क्या है इमोशन के, थ्योरीज ऑफ इमोशन के अंदर बात करेंगे, जेम्स लैंग ने क्या बोला है, कैनन बार्ड ने क्या बोला है, शक्टर सिंगर ने क्या बोला है, प्लोटचिक ने क्या बोला है, लाजरस ने क्या बोला है, और आपके लिंडसली ने क्या बोला हुआ है। ठीक है, इन सबको पढ़ना है आपके इस यूनिट के अंदर। और फिर देखिए इमोशन रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, इमोशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। फिर अगला देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सोर्स क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, एक चीज करनी है, दूसरी चीज करनी है, तीसरी चीज करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। फिर बात करनी है स्ट्रेस एंड कोपिंग की, स्ट्रेस एंड कोपिंग के अंतर्गत कंसेप्ट क्या है, मॉडल्स क्या कौन से होते हैं स्ट्रेस एंड कोपिंग के अंदर, ऐसे कोई मॉडल्स तो नहीं है बट फिर भी, टाइप ए क्या होता है, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, बायो फीडबैक, म्यूजिक थेरेपी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगासना, स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो इनको बताएंगे एक एक को डीप में ले जाके आपको कि क्या किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। ये रही आपकी यूनिट नंबर 7। फिर आपकी आ गई यूनिट नंबर 8 सोशल साइकोलॉजी, जो आपको इस बार सवाल काफी कम देखने मिला, लेकिन दिसंबर में आपको या भविष्य में आपको देखने मिल सकता है। ऐसा नहीं कि इस बार कोई चीज नहीं आई इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ा लेकिन इस बार आया नहीं बस। ठीक है, इस बात को आप मान के चले। ठीक है, अदरवाइज 8 नंबर देखिए सोशल साइकोलॉजी, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या है, एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, क्या गॉर्डन एल्बोर्ट का इससे कोई संबंध है या नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, उसके अंदर हम फील्ड थ्योरी देखेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस देखेंगे, सोशियो बायोलॉजी देखेंगे, साइकोडायनामिक अप्रोचेस देखेंगे, और सोशल कॉग्निशन देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। उसी के साथ साथ सोशल परसेप्शन के अंदर देखिए आप बाल के चलिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ये जो आपको ऊपर से नीचे 10 बता रहे हैं, इसके अलावा भी आपको अलग से 50 चीज़ें और पढ़नी होंगी, सीखनी होंगी, तब जो है आप इसको नेट क्लियर कर पाएंगे। जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ लेंगे तो भी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है नेट आसानी से क्लियर कर लें। इसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। सोशल परसेप्शन देखिए, कम्युनिकेशन, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, प्रो सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, किस प्रकार से एक समूह एक समाज को प्रभाव कर सकता है। ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, सोशल लोफिंग क्या होती है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, कन्फर्मिटी, पीयर प्रेशर, परसुएशन, कंप्लायंस, ओबीडियंस, सोशल पावर और रिएक्टेंस। रिएक्टेंस पहले भी बताया हुआ है, थ्योरी आई थी लास्ट टाइम वीबी सेट के अंदर। एग्रेशन क्या होता है उसके टाइप्स देखेंगे, ग्रुप डायनामिक्स देखेंगे हम, ग्रुप किस प्रकार से बनता है, क्यों अलग होता है, सवाल आया था आपके 2022 में। फिर लीडरशिप स्टाइल की बात करेंगे, उसकी प्रभावता देखेंगे, क्या क्या उसकी इफेक्टिवनेस होती है। थ्योरीज ऑफ इंटरग्रुप रिलेशंस की बात करेंगे, उसमें आपके मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट क्या था, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या कहती है, कौन कौन से प्रकार हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी क्या कहती है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, इक्विटी थ्योरी क्या कहती है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है। कई सारी थ्योरीज हैं यहाँ पे, वो क्या क्या कहती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड डीप में उसको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे, उसके अंदर हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड लॉ के अंदर क्या क्या चल रहा है, पर्सनल स्पेस, क्राउडिंग एंड टेरिटोरियलिटी का हमारे इस पे क्या फर्क पड़ता है, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न यूनिट नंबर 8 के अंदर। फिर देखिए एक और इंटरेस्टिंग यूनिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस की, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आप एक छोटे से सेल से किस प्रकार से आज आप जो है एक इतना बड़ा जीव बन चुके हैं, किस प्रकार से क्या नेचर है, क्या प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आपकी माता द्वारा अगर मदिरा पान किया गया तो क्या क्या सिंड्रोम हो सकता है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं डेवलपमेंट की। सक्सेसफुल एजिंग यहाँ से सवाल पूछा था इस बार। तो यहाँ पे देखिए थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरीज क्या होती हैं, बिहेवियरिस्टिक क्या होती है, कॉग्निटिव थ्योरीज क्या होती हैं आपकी डेवलपमेंट की, किस प्रकार से कहते हैं, कॉग्निटिव वाले, पियागेट बिहेवियर वाले और साइको एनालिटिकल वाले। फिर बात करेंगे यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल, इन सब का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। वहीं से आपके आ जाएंगे कोलबर्ग वाले
ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए साइकोपैथोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या होता है आपका, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इस बार भी कराया हुआ था, और आपका देखिए क्लासिफिकेशन और कॉसेस क्या क्या है आपके साइकोपैथोलॉजी के लिए और इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको बताएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे साइकोथेरेपीज में इतनी सारी थेरेपीज हैं, और फिर भी वो जो है कोई कुछ नई नई थेरेपी लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो इतनी थेरेपीज तो कवर करेंगे ही एटलीस्ट। उसके अलावा भी कुछ बच जाती थेरेपीज न्यू वाली जो ऐड हुई हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल, किस प्रकार से सवाल आता है आपके एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग का स्कूल के अंदर, वो देखेंगे। फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बचपन से ही सिखाना है, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट वगैरह जो इस बार पूछा था उनको आपको बताया जाएगा। फिर आपको देखेंगे यहाँ पे टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर के कितना प्रभावी होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे फिर गाइडेंस इन स्कूल्स में नीड, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड टेक्निक्स क्या क्या है। काउंसलिंग की बात करेंगे, प्रोसेस क्या होती है, स्किल्स और टेक्निक्स क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये रही आपकी यूनिट नंबर 9। और फिर यहाँ देखिए ये है आपकी अंतिम यूनिट, यूनिट नंबर 10। इसके अंदर हम बात करेंगे इमर्जिंग एरियाज की, आजकल साइकोलॉजी कहाँ क्या चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। इश्यूज ऑफ जेंडर देखिए, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, लिंग का, गरीबी का, डिसेबिलिटी हो गई है, माइग्रेशन किस प्रकार से कर रहे हैं चिड़ियों का, कल्चर बाइस की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल सफरिंग क्या क्या होती है उनको हम देखेंगे। उस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज क्यों होता है और डोमेस्टिक वायलेंस क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी आपके साथ। फिर यहाँ देखेंगे हम पीस साइकोलॉजी क्या होती है, वायलेंस क्यों क्यों होता है, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है, नॉन वायलेंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल, कैसे इसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर, रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किस प्रकार से मीडिया सहायक होती है या नहीं होती है। ठीक है, वो आपको बताएंगे यहाँ पे। देन देखेंगे वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, ये सवाल बनता ही बनता है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेलबींग में आपकी हेडोनिक एंड यूडेमोनिक आएगी, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आएंगी, आपकी रेजिलियंस आएगा किस प्रकार से होता है, सिंपली आपको रेजिलियंस पूछ लिया था। एंड पीटीजी क्या होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ किस प्रकार से की जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे हेल्थ की, हेल्थ प्रमोटिंग एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर किस प्रकार से होता है, लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, क्रोनिक डिजीज किस प्रकार से हो सकती है, डायबिटीज होने पे क्या होगा, हाइपरटेंशन होने पे क्या होगा, सीएचडी होगी तो क्या होगा, और आपकी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कैंसर और एचआईवी के दौरान क्या क्या हो सकता है या होता है। इससे भी सवाल पूछ रहे थे लास्ट टाइम तक, इस बार बस नहीं पूछा है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला जो टॉपिक बच जाता है यहाँ पे हमारे पास वो है साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, डिजिटल लर्निंग में किस प्रकार से मदद हो सकती है, डिजिटल एटिकेट क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या है, साइबर पोर्नोग्राफी क्या होती है, कंजम्पशन इम्प्लीकेशंस, पेरेंटल मीडिएशन ऑफ डिजिटल यूजेस, पेरेंट्स को कितना मना करना है कि बच्चा अब जो है इतना मोबाइल मत चलाओ या इतना ज़्यादा मोबाइल चलाओ या फिर आप खेलते रहो दिन भर मोबाइल के साथ। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके यूनिट नंबर 10 के अंदर आपको कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये देखा आपने अपना क्विक सिलेबस कि क्या क्या आपको पढ़ना है अगले 4 से 5 मंथ के अंदर। तो जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आपने सिलेबस देखा यहाँ पे, तो इसी प्रकार से आपको और वीडियोस भी मिलेंगे, इससे संबंधित पूरा डेटा आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको बस इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको अगर कल तक ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस देनी है ₹9900 ओनली। ठीक इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा और फिर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर ऑल द बेस्ट आपके लिए, अगर आप दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।